बता दें बस हादसे में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल फरार बस का मालिक प्रवीण सोनी गिरफ्तार कर लिया गया। उन थाना क्षेत्र पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए पुलिस इसे लेकर पहुंची। बस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। पुल की रेलिंग तोड़कर सूखी नदी में गिरी इस बस के हादसे ने पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 25 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई थी इसमें, और इस पूरे मामले में बस मालिक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस बस में जो बस को चला रहा ड्राइवर था, उसका यह कहना है कि कमानी पट्टा टूटा था। बस की फिटनेस को लेकर सवाल थे। बस के इंश्योरेंस का कुछ अता पता नहीं, बहुत सारे मानक जिसे ये बस पूरा नहीं कर रही थी। सवारियां जरूरत से ज्यादा इसमें भरी हुई थी। बस मालिक का भी इसमें दोष सिद्ध होता है। अगर इस पूरे मामले में जो भी जांच में आगे की स्थिति सामने आएगी, बहरहाल जो वर्तमान स्थिति है, प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है, उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और कटनी स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हो गया। दरअसल ट्रेन के कुछ डिब्बे बेपटरी हो गए और अब मालगाड़ी के ये 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। बिलासपुर और सतना मार्ग की दर्जनों ट्रेन अब ऐसे में प्रभावित हो गई हैं और ट्रेन के कुछ 4 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो ट्रैक छोड़कर ट्रैक से उतर गए थे, और मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने पर यातायात का ये जो मार्ग है, रेल मार्ग, ये बाधित हो गया है और बेपटरी हुए मालगाड़ी के 4 डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और मार्ग अभी बाधित है। ये BCN रेक है, इसके 4 वैगन्स डिरेल हो गए हैं। ये NKJ से कटनी के तरफ जब आ रही थी तब इसका अवपतन हो गया है। तो लगभग 11:30 के बाद से इसके डिरेलमेंट की खबर आई है और अभी रेस्क्यू कार्य प्रगति पे है। देखिए, इसमें जो भी ट्रेनें सतना डायरेक्शन में जाती हैं, मानिकपुर की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, प्रयागराज की तरफ, वो सारी मूवमेंट फिलहाल अफेक्टेड रहेगी जब तक यह रेस्क्यू कारण पूरा नहीं हो सकता। इसमें भोपाल की तरफ जाने वाली ट्रेन फ्रॉम बिलासपुर और फ्रॉम सिंगरौली, उसमें कोई प्रभावित नहीं है। भोपाल, गुना और झांसी की तरफ जो जाती हैं आगासौद से होते हुए, उसमें कोई प्रभाव नहीं है। बाकी सतना डायरेक्शन की ट्रेनें प्रभावित हैं। और मंदसौर से एक बस के नदी में पलट जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि शिवनी नदी में बस पलट गई और हादसे में कई महिलाएं घायल हो गई हैं। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार ये बस नदी में पलट गई और इस हादसे में कई महिलाओं के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और शिवनी नदी में बस पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ और कई महिलाओं को चोट आई है। हालांकि नदी में सूखे तरफ ये बस पलटी है पुल से, और ये अपनी तरह का एक दूसरा मामला सामने आया है जहां शिवनी नदी में बस पलटी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा अब से कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें काफी बड़ा वो हादसा था, 25 लोगों की जान चली गई थी। मंदसौर में भी कुछ इसी तरह का हादसा पेश आया, हालांकि इसमें अभी महिलाओं को चोट आई है, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और गुना में धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर एक शख्स चढ़कर उत्पात मचाने लगा। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर दरबार के दौरान एक शख्स चढ़ गया और नारेबाजी करने लगा, हाथ पांव फेंकने लगा, सिर झुमाने लगा। उसी वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह सब कुछ होता रहा। सुरक्षा के चलते ये एक बड़ा सवाल भी है। हालांकि वहां मौजूद बाउंसर्स ने उसे पकड़कर मंच से उतार दिया। शख्स को उत्पात मचाते वहां पर लगे कैमरों में उसकी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई, जो हम आपको भी दिखा रहे हैं। दरअसल वहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में पहले वो बैठा हुआ था और फिर अचानक वहां पर उछल कूद करने लगा, उसे पकड़ लिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उत्पात मचाने वाले शख्स को बाउंसर्स पकड़कर मंच से नीचे छोड़ाए। इसका नाम राजकुमार रघुवंशी बताया जा रहा है। और भोपाल में सब इंजीनियर की काली कमाई का खुलासा जारी है। जी हां, हेमा मीणा के घर छापे में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बिलखिरिया में बंगला, फार्म हाउस, लाखों के कृषि उपकरण, डेयरी, ये सब कुछ मिला। फार्म हाउस पर हाउसिंग बोर्ड के लाखों के सरकारी उपकरण लगाए गए थे और ये सब यहां से जब्त किया गया।
फार्म हाउस पर 100 से ज्यादा कुत्ते, जिसमें पिटबुल नस्ल के, डॉबरमैन नस्ल के और कई महंगी ब्रीड्स के कुत्ते मौजूद थे। भांति भांति के कुत्ते, लगभग 60 से 70 अलग अलग ब्रीड की गाय हाउसिंग बोर्ड के सामान का फार्म हाउस के निर्माण में इस्तेमाल किया गया और 30 लाख रुपए की कीमत का टीवी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी मॉनिटर, अलमारी, ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर्स यहां से बरामद हुई है। और फार्म हाउस में एक विशेष तरह का कमरा भी बनाया हुआ था। कमरे में महंगी शराब, सिगरेट जैसी वस्तुएं मौजूद थीं और महंगी गाड़ियों का एक जखीरा भी यहां पर है। और पूरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 3 तस्वीरें, गाड़ियों की अच्छी खासी कतार यहां पर लगी हुई है। 2 मिनी ट्रक्स और 1 टैंकर और थार समेत 10 गाड़ियां यहां से जब्त की गई है। करोड़ों की ज्वेलरी, कैश यहां से मिला है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। कई अफसर इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मिली भगत से ही ये इतना बड़ा साम्राज्य 30,000 रुपए कमाने वाली एक अदना सी कर्मचारी ने बनाकर रखा हुआ था। और भ्रष्टाचार की इंतहा है ये। और 30,000 की तनख्वाह में 30 लाख का टीवी, 50-50 लाख की गाड़ियां, आखिर कैसे? एक जांच का विषय इस पूरे मामले में कार्रवाई अभी भी जारी है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से हर कोई हिला हुआ है, शॉक में है। हालांकि ये तो स्पष्ट है कि एक अकेले संविदा कर्मचारी के बस का तो ये नहीं है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचारियों की पूरी एक चेन है, जिसके बारे में जांच में काफी कुछ सामने आ सकता है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वासु, 30,000 की कमाई, 30 लाख का टीवी देख रही थी मोहतरमा, घर है कि पूरा साम्राज्य है, कितनी संपत्ति है, 232% संपत्ति बना डाली, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? बहुत बड़ा ये झोल है। निश्चित तौर पर आशीष, देखिए बहुत हैरानी का मामला है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये साफ तौर पर इस पूरी जांच में जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे साबित हो जाता है। और जिस तरह से फार्म हाउस है, फार्म हाउस में जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी अकूत संपत्ति है जो बनाई गई है। और इसके अलावा जो आय के सोर्सेस हैं उनको भी खंगालने में खुद लोकायुक्त की टीम को काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है कि जो निश्चित आय है, एक तय आय है, उससे इतनी ज़्यादा संपत्ति किस तरीके से कोई बना सकता है। इन तमाम बातों की लगातार जांच जारी है। यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है, सिर्फ कैश की बात इसमें ना करें, बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की जो ज्वेलरी है वो बरामद हुई है। अलग अलग ब्रीड्स के जो डॉग्स हैं, जो पिटबुल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं फार्म हाउस में थे। उनके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है कि उन्हें कहाँ से खरीदा गया, उनकी क्या कुछ कीमत है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ अन्य ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बनाई हुई थी। और निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि और भी लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकते हैं जो इन पूरे भ्रष्टाचार के मामलों को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे और अंजाम नहीं दे रहे थे तो भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। तो इस एंगल पे भी जो लोकायुक्त की टीम है वो जांच कर रही है और थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। आशीष, बिल्कुल वासु, और इतना ही नहीं, ये कौन सी इंजीनियरिंग है इस मामले में, ये भी जानने का विषय रहेगा कि इतना सब कुछ इस इंजीनियरिंग से इन्होंने जुटा लिया। सरकारी संपत्ति का भी इस्तेमाल किया गया, सरकारी इक्विपमेंट्स यहां पर लगाए गए।